बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, कोढ़ी, अंधा और गंजा। अल्लाह ताला ने इनको आजमाना चाहा तो एक फरिश्ता भेजा। वो इंसानी शक्ल में कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज ज्यादा प्यारी है? उसने कहा, अच्छा रंग और खूबसूरत जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। बस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके जिस्म पर फेरा। हाथ का फेरना ही था कि उसका सब कोढ़ दूर हो गया और उम्दा जिल्द निकल आई। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुझे कौन सा माल प्यारा है? उसने कहा, ऊंट। फरिश्ते ने उसको एक ऊंटनी दी और बरकत की दुआ की। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज पसंद है? उसने कहा, उम्दा बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। बस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा, फौरन अच्छे और उम्दा बाल पैदा हो गए। फिर पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसको एक हामिला गाय दे दी और बरकत की दुआ की। उसके बाद फरिश्ता अंधे के पास गया, पूछा, तुझे कौन सी चीज प्यारी है? उसने कहा, मैं आंखों की नजर की बिनाई चाहता हूँ, ताकि कुदरत के अजीम मनाजर देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ उसकी आंखों पर फेरा, आंखें रोशन हो गईं, बिनाई लौट आई, अब कुछ देखने लग गया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल प्यारा है? उसने कहा, बकरी। फरिश्ते ने एक हामिला बकरी दे दी और वापस चला गया। कुछ मुद्दत के बाद कोढ़ी की ऊंट, गंजे की गाय, अंधे की बकरी बच्चे देने लगी। थोड़े ही अरसे में कोढ़ी, गंजे और अंधे के पास ऊंटों, गायों और बकरियों की वादियां भर गईं। जब वो अच्छे खासे मालदार बन गए तो अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते को उनके पास भेजा। फरिश्ता कोढ़ी की शक्ल में उस मालदार और चौधरी के पास पहुंचा जो उससे पहले कोढ़ी था। फरिश्ते ने कहा, मैं एक मस्कीन हूँ, मुसाफिर हूँ, अपने वतन पहुंचना चाहता हूँ, मगर सवाए अल्लाह के और तेरे कोई सूरत मुमकिन नहीं है। तुझसे इस जात के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग, उम्दा जिल्द और माल अता किया। मुझे सिर्फ एक ऊँटनी दे दो ताकि मैं अपने वतन वापस पहुंच सकूं। साबका कोढ़ी, मौजूदा चौधरी साहब, खान साहब, मियाँ साहब ने कहा, मेरे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ कि तू कोढ़ी था, मोहल्ले के लोग तुझसे नफरत करते थे, हकारत की नजर से देखते थे, तू फकीर था, मुआशरे में तेरा कोई मकाम नहीं था। अल्लाह ताला ने तुझे मालदार कर दिया, अब मस्कीनों के हक अदा नहीं करता। साबका कोढ़ी कहता है कि कौन कहता है कि मैं पहले फकीर मोहताज और नादार और मुफलिस था? ये मालो दौलत मुझे विरासत में मिला है, मेरा बाप दादा मालदार थे। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो खुदा तुझे ऐसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इतना कहना था कि सब माल हलाक हो गया और वो पहले की तरह कोढ़ी हो गया। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास, गंजे की शक्ल में पहुंचा, उस शख्स के पास गया जो पहले से गंजा था। उससे भी वही कुछ कहा जो कोढ़ी से कहा था। गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। उसका अंजाम भी वही हुआ जो कोढ़ी का हुआ था। अब फरिश्ता अंधे की सूरत में उस शख्स के पास पहुंचा जो पहले अंधा था। फरिश्ते ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं, मिस्कीन हूं, वतन मेरा बहुत दूर है, सिवाय अल्लाह के और तेरे कोई वसीला नहीं है। मैं तुझसे उस जात के नाम पर मांगता हूँ जिसने तुझे नजर अता की, सिर्फ एक बकरी दे दो ताकि इसके जरिए मैं अपने वतन पहुंच सकूं। वो शख्स बोला, वाकई मैं पहले अंधा था, अल्लाह ताला ने मुझे नूर नजर अता फरमाया, लिहाजा उस जात के नाम पर जितनी बकरियां चाहो पकड़ लो और जितनी चाहो छोड़ दो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसी के नाम पर देता हूं। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, तेरे माल की कोई जरूरत नहीं। बात यह है कि आज तुम तीनों का इम्तिहान था, तेरे दोनों साथी फेल हो गए और तू इम्तिहान में पास हो गया। जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ाता है और उसको जन्नत अता फरमाता है।